Okay, so welcome back all of you. अभी तक we were discussing about pointers. We have seen how to initialize a pointer, how to point it to another variable, and we realized कि if you have initialized a pointer and it is pointing to a certain variable, दोनों का data type same होना चाहिए. मतलब अगर आपने इंटीजर पॉइंटर बनाया तो वो सिर्फ एक इंटीजर वेरिएबल पे पॉइंट कर सकता है. अगर आपने फ्लोट पॉइंटर बनाया तो वो सिर्फ एक फ्लोट वेरिएबल पे पॉइंट कर पाएगा. ठीक है. Now we also talked about pointer arithmetic basically. So now we'll extend our discussion and we'll start with dynamic memory allocation. So basically dynamic memory allocation क्या है? We have discussed कि अपना जो main memory है वो क्या होता है. Your main memory is basically divided into three parts. The first part is your code section, जहाँ पे आपका जो आप कोड लिखते हो वो स्टोर होता है instruction by instruction. ठीक है. Then there is the heap section and then there is the stack section. कोड सेक्शन इज बेसिकली कनेक्टेड टू द स्टैक सेक्शन. मतलब क्या है कि आपके कोड में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी मेमोरी है वो सब कुछ स्टैक में एलोकेट होगी. ठीक है. वट एवर मेमोरी दैट यू आर नीडिंग इनसाइड ऑफ योर कोड विल बी एलोकेटेड इनसाइड ऑफ स्टैक. एंड यस्टरडे वी टॉक्ड कि हीप क्या होता है. हीप इज काइंड ऑफ अ रिसोर्स एंड हीप मेमोरी इज फास्टर देन स्टैक मेमोरी. ठीक है. तो कोड जो है वो सिर्फ स्टैक को एक्सेस कर सकता है, लेकिन देयर आर टाइम्स व्हेन यू नीड टू एक्सेस द हीप मेमोरी बिकॉज इट इज फास्टर. तो अब कोड जो है वो सिर्फ स्टैक को एक्सेस कर सकता है. तो क्वेश्चन ये है कि आप हीप को कैसे एक्सेस करोगे. सो व्हाट डू? वी सिंपली क्रिएट अ पॉइंटर. लेट अस से दैट पॉइंटर इज p and we make this pointer point to a certain block of memory inside of heap. ठीक है. सो ये पॉइंटर कैसे आया? दिस इज पॉइंटर एलोकेशन. ठीक है. वी एलोकेट अ पॉइंटर. दिस पॉइंटर वी विल मेक इट पॉइंट टुवर्ड्स अ सर्टेन ब्लॉक ऑफ मेमोरी विच वी हैव क्रिएटेड इनसाइड ऑफ हीप. तो इसको बनाने के लिए जो फंक्शन यूज होता है दैट इज मैलॉक. ठीक है. आर यू एबल टू गेट दिस? हम क्या कर रहे हैं? वी हैव टू डू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मतलब क्या? वी नीड टू ऑक्यूपाई सम मेमोरी इनसाइड ऑफ हीप. तो आप हीप को सीधा कोड सेक्शन एक्सेस नहीं कर सकता. कोड सेक्शन कैन ओनली एक्सेस स्टैक. So what if I want to access heap? So I'll create a pointer and I will make it point towards whatever memory is there inside of malloc. So the question is how to do this. सबसे पहली चीज, let us say this is my int main. ठीक है, this is my int main. उसके ऊपर we write some directives, preprocessor directives. The basic preprocessor directive is stdio.h. लेकिन जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं, मैलॉक हो गया, कैलॉक हो गया, रीअलॉक हो गया, फ्री हो गया, ये सब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं, दोज आर स्टोर्ड इन stdlib.h. ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी .h. इसीलिए जब भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना है, सो यू विल हैव टू फर्स्ट इंक्लूड, ठीक है, you will have to first include standard library. So you will say hashtag include stdlib.h. ठीक है. Now what did I say? I need to access some memory inside of heap. For that what would I require? I would require a pointer to point to that section. तो मुझे pointer बनाना पड़ेगा. Now see this block, if this block that I am going to dynamically allocate is a block of floats. ठीक है, तो मुझे मेरा पॉइंटर जो है वो फ्लोट डिक्लेयर करना पड़ेगा. अगर ये मेमोरी सारे इंटीजर्स हैं तो बेसिकली फिर मुझे इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा. सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इज द मेमोरी दैट यू आर एलोकेटिंग डायनेमिकली इज एक्चुअली कंटिग्यूअस मेमोरी. कंटिग्यूअस मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक. ठीक है. सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली एन एरे ओनली. ठीक है. तो अगर आप मैलॉक यूज करके फ्लोट्स, कुछ साइज के फ्लोट बनाते हो तो फिर वो एज एन एरे बन जाएंगे, एक के बाद एक दे विल बी स्टोर्ड. तो टू एक्सेस दैट यू वुड रिक्वायर अ फ्लोट पॉइंटर. बट यहाँ पे लेट अस से दैट यू वांट टू क्रिएट सर्टेन इंटीजर्स. सो व्हाट यू विल से, यू विल क्रिएट फर्स्ट एन इंटीजर पॉइंटर. कैसे बनाते हैं पता है? int star p. int star p का मतलब क्या है? p over here is an
पॉइंटर वेरिएबल। क्यों? क्योंकि उसके आगे स्टार लिखा हुआ है। तो p इज अ पॉइंटर वेरिएबल, इट कैन पॉइंट टू इंटीजर्स क्योंकि उसका डेटा टाइप है इंट। क्या यहां तक कोई डाउट है? यहां तक रिकॉल कर पा रहे हो? प्लीज आंसर इन द चैट यस नो। यहां तक कोई डाउट? यू वुड हैव टू आंसर। ओके ठीक है। अभी मैंने क्या बोला? ठीक है, तो पॉइंटर बन गया। अब पॉइंटर को मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर मुझे पॉइंटर को, ठीक है, किसी को पॉइंट करवाना है तो आई फर्स्ट हैव टू क्रिएट दिस। मतलब इफ यू रिमेंबर वी यूज्ड टू राइट समथिंग लाइक दिस, इंट a, उसके बाद हम लिखते थे इंट स्टार p इज इक्वल टू एंड a। जब तक a नहीं बनेगा तब तक आप उसको पॉइंट नहीं करा सकते। तो सिमिलरली यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हमने पॉइंटर तो बना दिया लेकिन हमें मेमोरी भी बनानी पड़ेगी, तब जाके उसको पॉइंट करवा पाएंगे। सो हाउ डू वी क्रिएट दैट मेमोरी? वी यूज मैलॉक। ठीक है, नाउ लुक एट द सिंटैक्स वेरी क्लियरली। सबसे पहले वी राइट मैलॉक, MALLOC। मैलॉक मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद whatever size of data that you require, you write it over here. So let us say you need 3 integers, ठीक है। एंड मान लो मेरे सिस्टम में एक इंटीजर स्टोर करने के लिए 2 बाइट लगते हैं। सो इन ऑल आई वुड रिक्वायर 2 into 3 विच इज 3 to the 6 बाइट्स। तो आप यहां पे लिखोगे मैलॉक 6। तो 6 बाइट्स कैसे हो जाएंगे? इट विल बी लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6। सो दिस विल बी 6 बाइट्स, बट एक्चुअली इंटीजर्स कितने हैं? 3। ठीक है, बाइट तो 6 हैं बट इंटीजर कितने हैं? 3। सो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। आर यू गेटिंग दिस? क्या हो रहा है यहाँ पे? एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए 2 बाइट लग रहे थे, 3 इंटीजर को स्टोर करने के लिए 6 बाइट लगेंगे। सो बेसिकली 2 बाइट्स के 3 डब्बे, देखो 6 टोटल बाइट्स। ठीक है, बट हियर इज द कैच। द कैच इज कि कितने बार आप काउंट करोगे कि कितने बाइट्स लगने वाले हैं। लेट अस से आई रोट द कोड, माय सिस्टम टेक्स 2 बाइट्स फॉर एन इंटीजर, बट आपका सिस्टम 4 बाइट्स ले रहा होगा, तो मुझे मैथमेटिकली फिर से कैलकुलेट करने का पड़ेगा पूरा। सो टू avoid that, what we simply write is like this. We write whatever number of elements you want. Let's say I want 3 elements, so I'll say 3 into कितने साइज का एलिमेंट चाहिए? एक एलिमेंट चाहिए मुझे इंटीजर साइज का, तो वो 2 बाइट लेगा। तो अगर 3 एलिमेंट लेने हैं तो आई वुड से 3 into साइज ऑफ इंट। सो व्हाट विल इट डू? साइज ऑफ इंटीजर आपके मशीन पे वो कैलकुलेट करेगा वेदर इट इज टेकिंग 2 बाइट्स और 4 बाइट्स। उसके हिसाब से जितना भी बाइट आपका इंटीजर ले रहा है, 2 बाइट्स और 4 बाइट्स इंटू 3 करके उतने बाइट्स वो अपने पास वो एलोकेट कर देगा। आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट यस नो। ये समझ में आ रहा है? यू वुड राइट आई वांट दिस मच मेमोरी, सो एलोकेट दिस मच मेमोरी। कितने मेमोरी चाहिए तुम्हें? सो यू राइट द नंबर, इतने एलिमेंट्स मुझे स्टोर करने हैं और एवरी एलिमेंट हैज दिस मच साइज। ठीक है, अब इसको स्टोर कहां करें? ये तो मैलॉक हमने लिख दिया, तो मैलॉक जो है वो रिटर्न क्या करता है? टू अंडरस्टैंड व्हाट द मैलॉक इज एक्चुअली रिटर्निंग एंड टू अंडरस्टैंड बेसिकली एवरीथिंग व्हिच इज देयर इनसाइड ऑफ सी, यू कैन गो टू अ वेबसाइट कॉल्ड एज c++.com। जब आप c++.com पे जाओगे तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे दिखेगा रेफरेंस, तो रेफरेंस पे क्लिक करो। देन देयर आर दी सी लाइब्रेरीज। तो हमें पता है मैलॉक कहाँ पे है? स्टैंडर्ड लिब में। So we'll go down and let us find standard lib over here. Can you see C standard lib over here? यहाँ पे दिखा C standard lib. So you can click on C standard lib. उसके अंदर try to find out where is malloc. ठीक है, try to find out where is malloc. यहीं पे कहीं पे होगा। See here is malloc. तो अगर आप malloc पे क्लिक करोगे उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन लिखा होगा। तो malloc क्या करता है? malloc allocates a block of size बाइट्स ऑफ मेमोरी। जो भी आप साइज इसमें पास करोगे उतने साइज के ब्लॉक मेमोरीज बनाता है वो। एंड इट रिटर्न्स अ पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक। इट रिटर्न्स अ पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक। मतलब क्या है? जो इफ आई हैव रिटन मैलॉक, ठीक है, इफ आई हैव रिटन मैलॉक, लेट अस से दिस इज माय हीप, दिस इज माय हीप, दिस इज माय स्टैक। स्टैक में मेरा पॉइंटर आराम से बैठा हुआ है। मैलॉक यूज करके मैंने बनाया 3 into साइज ऑफ इंटीजर्स, मतलब 3 इंटीजर्स बना दिए।
what will the malloc return to me? Read it again. Malloc will return a pointer to the beginning of this block. So what is the beginning of this block? The beginning of the block is here, and malloc will return a pointer. ठीक है, but here is the thing, जो malloc pointer return करता है, it is of the type void. void pointers का एक property होता है कि they are not pointing to anything, but you can make them point to anything. ठीक है, void pointer का मतलब क्या होता है? They are not pointing to anything, but you can make them point at anything. For example, if I have to give you a cricket reference, तो ऑलराउंडर प्लेयर्स क्या होते हैं? वो उनको बैटिंग भी आती है, उनको बॉलिंग भी आती है. राहुल द्रविड़ टाइप्स, दे कैन विकेट कीप ऑल्सो, दे कैन डू एवरीथिंग. तो आप उसको बता दो कि यार आई नीड यू टू विकेट कीप द विकेट, सो वो विकेट कीपिंग करने लग जाएगा. यू टेल देम कि आई नीड यू टू बी एन ओपनर, सो वो ओपनिंग करने लग जाएगा. सो हियर द पॉइंटर दैट द malloc returns is of the type void. ठीक है, तो बट हमें कौन सा टाइप का चाहिए? हमें चाहिए इंटीजर पॉइंटर, क्योंकि हमने जो पॉइंटर डिफाइन किया यार वो तो इंटीजर पॉइंटर है. सो इफ देर इज समथिंग ऑफ डेटा टाइप 1, लेकिन आपको उसको कन्वर्ट करना है इनटू डेटा टाइप 2, तो वी डू समथिंग कॉल्ड एज अ टाइप कास्टिंग. रिमेंबर दैट? टाइप कास्टिंग याद आ रहा है? आप ऐसे लिखते हो इंट, उसके बाद कुछ फ्लोट वैल्यू लिखते हो, तो वो जो फ्लोट वैल्यू है वो इंट में कन्वर्ट हो जाता है. टाइप कास्टिंग सुना है सबने? आंसर इन द चैट, यस नो? यस. तो यहां पे क्या हो रहा है? मैलॉक ने एक पॉइंटर रिटर्न किया, वो वॉइड पॉइंटर है. वो इंटीजर भी बन सकता है, वो फ्लोट भी बन सकता है, वो कैरेक्टर भी बन सकता है, वो डबल भी बन सकता है. आपने कोई स्ट्रक्चर डिफाइन किया है तो वो आपका स्ट्रक्चर भी बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है. ठीक है, बट यहां पे मुझे उसको क्या बनवाना है? मुझे उसको बनवाना है इंटीजर. देयरफॉर आउटसाइड ऑफ मैलॉक आई विल राइट you convert into an integer pointer. ये चीज समझ में आया? मैलॉक के बाहर ब्रैकेट में इंट स्टार क्यों लिखा है मैंने? आई एम सिंपली टेलिंग कि जो मैलॉक एक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करेगा उसको टाइप कास्ट करके आई एम कन्वर्टिंग इनटू एन इंटीजर पॉइंटर. व्हाई? बिकॉज आई वांटेड टू स्टोर इट इनसाइड ऑफ माय इंटीजर पॉइंटर p that I have created. क्या चीज समझ में आया सबको? आंसर इन द चैट प्लीज, यस नो? सबको समझ में आ रहा है ये चीज? ओके. सो व्हाट विल हैपन, ये जो मैंने मेमोरी एलोकेट की है, ठीक है, इट विल रिटर्न अ वॉइड पॉइंटर, बट सिंस आई हैव टाइपकास्टेड इट, माय पॉइंटर p कैन नाउ पॉइंट टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ दिस ब्लॉक. इट कैन पॉइंट टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ दिस ब्लॉक. लेट अस से द एड्रेस इज 200, 202, 204. So now you tell me what will be stored inside of p. p के अंदर क्या स्टोर होगा? p के अंदर क्या स्टोर होगा? Try to answer this. Yes, p के अंदर स्टोर होगा 200. क्यों? क्योंकि मैलॉक क्या करता है? It returns a pointer at the which pointing towards the start of the block. और हमने उसको कहां स्टोर किया? p के अंदर. सो देयरफॉर p विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ ऑल द ब्लॉक्स दैट वी हैव क्रिएटेड यूजिंग मैलॉक. क्या चीज समझ में आ रहा है सबको? प्लीज आंसर इन द चैट. यस, ओके. नाउ द क्वेश्चन इज, ठीक है, मैलॉक यूज करके बहुत अच्छा काम किया, बना दिया एक नया, यू हैव डिक्लेयर्ड द मेमोरी, डायनेमिकली एलोकेट कर दिया मेमोरी, बट उनको एक्सेस कैसे करेंगे? सो हियर इज हाउ वी आर गोइंग टू एक्सेस देम. ठीक है, ध्यान से देखना. दिस इज लेट अस से सम मेमोरी, सम डायनेमिक मेमोरी दैट वी हैव क्रिएटेड, एंड दिस इज इनसाइड ऑफ हीप. ये मेरा पॉइंटर है यहाँ पे p. ठीक है, दिस इज माय पॉइंटर ओवर हियर. माय पॉइंटर currently is pointing towards the start of the block that I have created. Let us say this is 200, this is 202, this is 204, this is 206 and so on. तो यहाँ पे initially stored है 200. So what exactly is happening? My pointer, just wait for a second, I'll go back here ताकि और कोई अगर ज्वाइन करना चाह रहा है तो वो ज्वाइन कर लेंगे. ठीक है, just a second. So what exactly is happening over here? My pointer is pointing towards the first block. ठीक है. Now recall pointer arithmetic. Pointer arithmetics में हम क्या कर रहे थे? अगर मेरा pointer
p है and it is pointing towards some block of an array, तो मैंने ये बोला था कि अगर मैं p प्लस सम k करूंगा तो वो k पोजीशंस आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये चीज याद आ रहा है सबको? आंसर इन द चैट, यस नो? यस। तो अगर मुझे इस वाले एलिमेंट के पास जाना है, मैं इसको बोलूंगा p प्लस 0। p करंटली फर्स्ट ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, मुझे आगे बिल्कुल नहीं जाना, p प्लस 0। दिस आई कैन कॉल यूजिंग p प्लस 1, this I can call using p plus 2, and similarly I can traverse into this block that I have created. Are you getting this? Answer in the chat please, yes no? ये चीज समझ में आया सबको? p plus 0, p plus 1, p plus 2 हम क्या कर रहे हैं? ओके, नाउ वन लास्ट कॉन्सेप्ट। मान लो इसके अंदर नंबर स्टोर्ड है 2, 4, 6, 8, 10, तो p plus 0, ठीक है, p plus 0 is pointing towards this address 200, but I want its value, तो वैल्यू ढूंढने के लिए I'll just put a star over it. p plus 1, it is pointing towards it, I need its value, so I'll put a star over it to get the value. p plus 2 is there, but I need its value, so I'll put a star over it. क्या ये चीज समझ में आ रहा है सबको? प्लीज आंसर इन द चैट, यस नो? ये चीज समझ में आया? ओके, now here is the thing, as I told you, the heap memory is actually a resource, ठीक है, heap memory is actually a resource, and अगर आप malloc को यूज करके heap memory में कुछ block of space बना रहे हो अपने प्रोग्राम के लिए, तो it is your duty कि आपका काम होने के बाद आप उस स्पेस को डिलीट कर दो, so how do we do that exactly? देखो, let us say this is my pointer p, ठीक है, and this is the block of memory that I created using malloc. So this is actually staying inside of stack and this is actually staying inside of heap. इन दोनों को कनेक्ट कैसे किया? malloc यूज करके, तो malloc यूज करके इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो अगर मुझे इन दोनों को फ्री करना है, तो द फर्स्ट नाइस सोल्यूशन दैट आई कैन गेट इज, यार ये देखो ये एरो है ना, ये एरो को हटा देते हैं, तो अगर पॉइंटर p पॉइंट करेगा ही नहीं तो फिर वैल्यू तो फ्री हो गई, बट ऐसा नहीं है। एरो का हटाना मतलब क्या? मैं इसको एंड में लिख दूंगा p इज इक्वल टू नल, बट ऐसा लिखने से इट डज नॉट फ्री द मेमोरी। क्यों? क्योंकि आपने बस एरो हटाया है, आपने मेमोरी को जैसे एलोकेट किया था वैसे आपको मेमोरी डी एलोकेट करना पड़ेगा। हाउ डू वी डू दैट? वी सिंपली डू दैट यूजिंग अ फंक्शन कॉल्ड एज फ्री। तो आप एंड में लिखोगे फ्री and inside you write the pointer which is pointing towards the block of memory that you want to free. So I need to free this entire chunk of memory which is pointed by this pointer p. So I'll say free this pointer p. उससे क्या होगा? ये जितना भी स्पेस है वो सब हट जाएगा and p will be pointing to nothing now. ठीक है, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन सबको समझ में आया? प्लीज आंसर इन द चैट, यस नो? ये चीज समझ में आया? ओके, लेट अस ट्राई टू कोड इट। ठीक है, अभी जो भी किया है लेट अस ट्राई टू कोड इट वन। हाउ डू वी डू दैट? आई हैव ओपनड माय ऑनलाइन सी कंपाइलर। सबसे पहले हैश इंक्लूड, आई विल राइट stdio.h, उसके बाद हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड लिब। क्यों? क्योंकि मैलोक यूज करना है तो स्टैंडर्ड लिब जरूरी है। सो stdlib.h। नाउ माय इंट मेन। ठीक है, इंट मेन के बाद सबसे पहले मुझे एक पॉइंटर चाहिए, तो इंट स्टार p। अच्छा, मुझे p को पॉइंट कराना है, तो इफ आई हैव टू राइट द कोड आई वुड राइट malloc, लेट अस से आई नीड 5 स्पेसेस, सो आई विल से 5 into size of int, but this would return a void pointer. I need it to be an integer pointer, so therefore I will typecast it. I will say int star. So I'll say int star malloc 5 into size of int, and I have assigned it to this pointer p. क्या ये चीज इधर तक किसी को डाउट है? आंसर इन द चैट प्लीज, यस नो। ये मैंने क्या लिखा है इसमें कुछ डाउट है? नहीं ना? ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड टिल नाउ? अभी तक क्या हुआ? लेट मी क्रिएट अ न्यू स्क्रीन फॉर माई सेल्फ। अभी तक ये हुआ
कि I have created 5 boxes, box 1, box 2, box 3, box 4, box 5. There is a pointer P which is currently linking towards the start, towards the first block of all these 5 boxes. ठीक है. Now I also know the pointer arithmetic. अगर मुझे यहाँ जाना है तो I'll say P plus 0. अगर मुझे यहाँ जाना है I'll say P plus 1. So basically what I'm doing, I'm doing P plus I, where I is going from 0 to n minus 1. ठीक है. एंड अगर ऐसा कुछ केस आता है तो आई वुड ऑलवेज यूज अ फॉर लूप. सो लेट अस से यू वांट टू स्कैन थिंग्स, यू वांट टू स्कैन स्टफ फ्रॉम द यूजर. ठीक है. और ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं. यू वुड से फॉर int I is equal to 0, I less than, since here there are 5 elements, I less than 5, you'll say I plus plus. उसके बाद I need to do a scanf. Scanf, I need to scan integer values. Now where do I have to store it? ठीक है. Where do I have to store it? So generally P plus I पे store करेंगे. ठीक है. So I would simply write and, ठीक है, and P plus I. ठीक है. यहां तक चीजें क्लियर है. ठीक है. एंड में मैं लिख रहा हूं रिटर्न 0. नाउ लेट मी जस्ट ट्राई टू रन दिस. एम आई गेटिंग एन एरर? यहां पे एक एरर आया. एरर सेज L value required as unary and operand. Okay, I don't know what that means. So agar sometimes you get errors that you don't mean, like you're not able to understand what those errors are, just try to see what you have done. मुझे ये पता है कि अगर मैं कभी भी एक इंटीजर डिफाइन करता था, ठीक है, मैं कभी भी एक इंटीजर डिफाइन करता था a, और इसके अंदर मुझे वैल्यू यूजर से स्टोर करनी है, तो मैं स्कैनफ के अंदर क्या लिखता था? आई वुड राइट %d एंड आई वुड राइट एंड a, क्योंकि मुझे पता है a इज जस्ट द नेम. एंड a क्या करता था? एंड a यूज्ड टू एक्चुअली क्रिएट अ पॉइंटर टुवर्ड्स दिस वैल्यू, टुवर्ड्स दिस एड्रेस ऑफ a. तो एंड a क्या करता था? इट वुड क्रिएट अ पॉइंटर टुवर्ड्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ a एंड इट वुड टेक द वैल्यू एंड स्टोर इट इनसाइड. ठीक है. तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि स्कैनफ जो है वो क्या एक्सेप्ट करता है? इट एक्सेप्ट पॉइंटर्स ओनली. इसीलिए जब आप स्कैनफ के अंदर a लिखते थे तो वो वैलिड नहीं होता था, इसलिए आप एंड a लिखते थे. एंड a मतलब एड्रेस ऑफ a. तो अब एड्रेस ऑफ a पॉइंटर्स, व्हाई? बिकॉज पॉइंटर्स स्टोर एड्रेस ऑफ समथिंग. इसका मतलब ये है कि स्कैनफ के अंदर मुझे पॉइंटर्स चाहिए. ओके. नाउ यू टेल मी, जो मैंने यहां पे डिफाइन किया है, ठीक है, मैलॉक से, लेट अस से दिस मेमोरी एड्रेस इज 200. ठीक है. दिस मेमोरी एड्रेस इज 200. सो व्हाट इज P स्टोरिंग एग्जैक्टली? P क्या स्टोर कर रहा होगा? आंसर इन द चैट. 200. तो मुझे एक बात बताओ, क्या P इस वैल्यू का एड्रेस स्टोर कर रहा है? इस P एक्चुअली स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द वैल्यू? यस. इधर वैल्यू 2 हो सकती है, बट इसके एड्रेस अगर 200 है तो P इज एक्चुअली स्टोरिंग 200. दैट मीन्स, एंड P इज अ पॉइंटर. तो यहां पे एंड लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज P प्लस I, P plus 0, P, it is a pointer, check, and it is storing the address, check. So if it is a pointer and if it is storing an address, you don't need to write AND operator. क्या ये चीज समझ में आया सबको? प्लीज आंसर इन द चैट, yes, no. If it is a pointer, if it has address where you want to store some stuff, you don't need to write AND. And therefore, if I run this code again, I will not find any errors now, because there are no errors. Why? Because now this is a pointer, it has an address, scanf requires a pointer with an address, हो गया store. क्या ये चीज समझ में आ रहा है? फाइनली आंसर इन द चैट, yes, no. ठीक है. तो याद रखना, जब भी यू आर राइटिंग पॉइंटर्स इनसाइड ऑफ scanf, एंड नहीं आएगा. ठीक है. अब मुझे क्या करना है? लेट अस से स्टोर देम, आई नीड टू प्रिंट देम. तो बहुत सिंपल, फॉर
I इज इक्वल टू 0 है ना, I लेस देन 5, आई वुड से I प्लस प्लस। उसके बाद प्रिंट करना तो बहुत इजी है, आई वुड से प्रिंट एफ परसेंटेज डी, एक सेकेंड, प्रिंट एफ परसेंटेज डी। अब यहां पे पॉइंटर के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है एड्रेस की, बट हमें उस एड्रेस पे जाके वहां का वैल्यू उठाना है, इसीलिए आई वुड से स्टार ऑफ ब्रैकेट के अंदर p प्लस आई। ठीक है, इसका मतलब आप p प्लस आई पे जाओ, दिस एंटायर थिंग इज अ पॉइंटर, देन यू डी रेफरेंस इट, यू गेट द वैल्यू जो उस पॉइंटर के अंदर एड्रेस स्टोर्ड है, उस एड्रेस पे जाके वैल्यू निकालो। आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट प्लीज, यस नो। क्या चीज समझ में आया? सो लेट अस, अच्छा अब मैंने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किया था, सो इफ आई एम डूइंग दैट आई विल हैव टू फ्री द मेमोरी, सो आई विल से फ्री, ठीक है, फ्री, एंड व्हाट वाज द पॉइंटर दैट आई वाज यूजिंग, आई वाज यूजिंग p, so I will say free p. Now if I run this, hopefully there are no errors. Okay, there is one error, I is undeclared. Why? क्योंकि यहाँ पे मैंने i for के अंदर ही डिक्लेयर किया था, ठीक है, so let me not do that, let me declare i बाहर से, so I डिक्लेयर कर दिया। Let us run this thing now. Hopefully there are no errors. Yes, there are no errors. हमने क्या किया है, we have 5 integers dynamically allocated inside of heap. Let those integers be, first is 6, second is 9, third is 3, fourth is 2, fifth is 1, fifth is 5। ठीक है, तो उसको प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, 6 9 3 2 5। Are you getting how we are dynamically storing memory, dynamically storing things using pointers? समझ में आ रहा है? Answer in the chat, yes, no? अच्छा, अब बात करते हैं रीएलोकेशन की। तो रीएलोकेशन क्या होता है? लेट मी क्रिएट अ न्यू स्क्रीन फॉर यू। लेट अस से दिस इज माय मेन मेमोरी, इसके अंदर है ये मेरा स्टैक, इसके अंदर ये मेरा हीप, और ये नीचे का कोड। सो दिस इज हीप, दिस इज स्टैक। व्हाट एग्जैक्टली आर वी डूइंग? वी आर टेकिंग अ पॉइंटर, ट्राइंग टू पॉइंट इट टुवर्ड्स अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। 1 2 3 4 ब्लॉक्स है मान लो इसके अंदर, बट व्हाट इफ midway of the program I need not 4 but 10 blocks? So now this is a fix. Why? Because one, I need more memory, more space. लेकिन दूसरा इशू क्या है? दूसरा इशू ये है कि ओल्ड कंटेंट शुड ऑल्सो बी कॉपीड। ठीक है, ओल्ड कंटेंट शुड ऑल्सो बी कॉपीड। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने नया ब्लॉक बना दिया जिसका साइज 10 हो तो पुरानी सारी चीजें चली गई, नहीं, वो तो चाहिए, उसके साथ साथ हियर आई नीड सम एक्स्ट्रा मेमोरी ऑल्सो। आर यू गेटिंग दिस? तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टू सॉल्व दिस इशू, वी यूज समथिंग कॉल्ड एज री-एलोक। री-एलोक मतलब री एलोकेशन। सो व्हाट यू डू, whatever pointer you have allocated first, you take it and you allocate it again. Are you getting this? मैं क्या बोल रहा हूं? Answer in the chat please, yes, no? Yes. So what exactly will it do? Let us say this is the pointer p, it is pointing towards something in the heap which has a size 2. Let us say the content are 6 and 3. So if you reallocate it, what will happen is, let us say you create a block of 5 now. So it will happen 1 2 3 4 5. ऐसा नहीं होता कि इसी के एक्सटेंशन में ब्लॉक बने। Why cannot that happen? Because हो सकता है जो एक्सटेंशन की मेमोरी है वो some other process is using. So what will reallocate do? ठीक है, आपको 5 चाहिए, आपको मैं दूसरे जगह पे 5 बना देता हूं, नो इश्यूज। अच्छा, लेकिन आपको कॉपीड भी चाहिए, तो वो क्या करेगा, रीएलोकेट तो करेगा दूसरे लोकेशन पे, बट ये पुराने वैल्यू 6 और 3 कॉपी कर देगा और इसको हटा देगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि रीएलोकेट का मतलब ये नहीं होता कि उसी 2 के आगे आप 3 ऐड कर रहे हो। उसका मतलब ये होता है कि आप टोटल एक नया ब्लॉक बना रहे हो जिसमें पुरानी चीजें कॉपी हो रही हैं एंड द साइज इज ग्रेटर नाउ। ठीक है, why can't we make an extension over here? Because this memory which is there ahead, ठीक है, it could be a part of some other process. कोई और दूसरा फंक्शन, कोई और दूसरा एप्लीकेशन इसको यूज कर रहा होगा, उससे लेके थोड़ी देंगे। So it will create another one, it will be pointing towards this, ठीक है, बट हमें उसको इंटरनली क्या हो रहा है उसको, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑफ द डे
वी जस्ट वांट कि वो 2 से 5 हो जाए, तो हाँ 2 से 5 हो गया, चेक। पुराने कंटेंट्स कॉपी हो जाए तो पुराने कंटेंट्स कॉपी हो गए, चेक। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट बिहाइंड रीअलोकेशन? प्लीज आंसर इन द चैट, यस नो। यस। सो हाउ विल यू रीअलोकेट समथिंग? तो रीअलोकेट करने के लिए ये जरूरी है कि पहले वो एलोकेट हुआ हो। सो लेट अस से यू हैड एलोकेटेड, देयर इज अ पॉइंटर p मान लो, और उसको आपने लिखा हुआ है int स्टार एंड malloc एंड 2 into साइज ऑफ int, मतलब 2 इंटीजर साइज के 2 ब्लॉक्स बनाओ, ईच हैविंग साइज ऑफ एन इंटीजर। तो ये मेरा p बन चुका है। नाउ इफ आई हैव टू री इनिशियलाइज इट, आई वुड से जैसे malloc यूज कर रहे थे वैसे ही realloc यूज करेंगे, realloc। जैसे malloc void पॉइंटर दे रहा था वैसे ही ये भी void पॉइंटर देगा, तो इसीलिए हम यहां पे भी लिखेंगे int स्टार। अगर कैरेक्टर चाहिए तो कैरेक्टर स्टार, अगर फ्लोट चाहिए तो फ्लोट स्टार, अगर हमारा खुद का स्ट्रक्चर है तो दैट स्ट्रक्चर स्टार। ठीक है, आई नीड टू रीअलोकेट इट टू द सेम पॉइंटर, इसीलिए ये भी सेम होगा p। बट द ओनली थिंग दैट आई नीड टू गिव इज आई नीड टू गिव देम 2 parameters. The first parameter is old pointer and the second parameter is again size. So I would say I need it to reallocate everything to the old pointer only. So इसलिए मैंने उसके अंदर p ही पास किया। And then मान लो मुझे 10 साइज के अभी चाहिए, so I would say size of int, but यहाँ पे I need 10 of these, so I'll say 10 into size of int. Are you getting this? Please answer in the chat, yes, no. ये चीज समझ में आ रहा है सबको? प्लीज आंसर इन द चैट। इसमें किसी को डाउट है क्या? चैट में बताओ जरा। नो? ओके, सो नाउ लेट अस जस्ट राइट अ सिंपल कोड जो इसको इवैल्यूएट कर रहा होगा। पीछे हमने क्या किया था, जस्ट लुक एट इट ओवर हियर। यहाँ पे हमने क्या किया था, 5 साइज का बनाया था। ठीक है, तो मान लो अगर मैं इसको लेस देन इक्वल टू 5 करता हूं, मतलब it is trying to access one more block which is not there currently. So if I run this, error आएगा। ठीक है, let us 6 is the first element, 3 is the second, 6 फिर 2 फिर 8 फिर 9। तो how many elements did it take? 1 2 3 4 5 and उसने आउटपुट दिया 1 2 3, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6। इट इज टेकिंग 6 एलिमेंट्स, बट एक्चुअली हमने कितना साइज एलोकेट किया था, 5। सो इट मे वर्क और इट मे टेक सम गार्बेज वैल्यू। ठीक है, तो बेटर चीज क्या है, द बेटर थिंग टू डू इज, मतलब बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू रीअलोकेट इट। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू रीअलोकेट। तो रीअलोकेट कैसे करेंगे, लेट अस जस्ट राइट p इज इक्वल टू int स्टार, फिर उसके बाद रीअलोकेट, reallloc, एंड देन पुराने पॉइंटर को रीअलोकेट करो, कितना भी हो जाना चाहिए, 10 इंटू द साइज ऑफ int। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज हाउ यू विल राइट समथिंग दैट यू वांट टू गेट रीअलोकेटेड। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ रहा है सबको? आंसर इन द चैट प्लीज, यस नो। यस, ओके, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज, एक और क्वेश्चन को एड्रेस कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज, मुझे ये पता है कि इफ दिस इज माय पॉइंटर p, आई एम यूजिंग malloc टू एलोकेट सम मेमोरी इनसाइड ऑफ हीप। व्हाट इफ देयर इज नो मेमोरी इनसाइड ऑफ हीप? मुझे मान लो 10,000 एलिमेंट के लिए हीप में बनाना है, हीप में 10,000 एलिमेंट्स का स्पेस ही नहीं है। सो व्हाट विल इट रिटर्न? इफ द स्पेस इज नॉट देयर देन इट विल रिटर्न नल। इसीलिए whenever you are writing your code, it is always preferable कि जब भी आप मेमोरी एलोकेट करो तो वहां पे आप पहले इफ कंडीशन डालो। यू वुड से इफ p इज इक्वल टू नल, मतलब p इक्वल टू नल। p इक्वल टू नल का मतलब क्या है? p इज अ नल पॉइंटर, उसके अंदर कुछ नहीं है। कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि आप जो मेमोरी एलोकेट करने जा रहे थे उसने नल रिटर्न किया। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? ये चीज समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? इफ p पॉइंटर इक्वल टू नल, देन व्हाट यू विल से, लेट अस से printf, you would say no space \n, and you would exit the program right here. So you will say exit and उसके अंदर you will pass the value 1, exit 1। ठीक है,
तो हमेशा इट इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि जब आप पॉइंटर्स को व्हेन यू आर डायनेमिकली एलोकेटिंग सम मेमोरी, जस्ट मेक श्योर टू राइट दिस कंडीशन कि अगर जितना आपको साइज चाहिए उतना नहीं मिल रहा, देन इट विल सिंपली प्रिंट नो स्पेस. फॉर एग्जाम्पल लेट मी रन दिस कोड. सबसे पहले यहाँ पे तो इन्होंने 5 कर दिया, ठीक है. लेट अस से आई टेल द यूजर कि कितने एलिमेंट्स चाहिए तुम्हें. सो आई विल से प्रिंट इट, आई विल जस्ट स्कैन इट, ठीक है. एंड हियर आई विल एक्सेप्ट अ वैल्यू n, ठीक है. जस्ट एक सेकेंड रुको, ठीक है. तो n यूज कर रहे तो n डिक्लेयर करना पड़ेगा. दिस वैल्यू ऑफ n आई विल बी टेकिंग फ्रॉम द यूजर एंड देयरफॉर यहाँ पे 5 इंटू साइज ऑफ इंट की जगह n इंटू साइज ऑफ इंट कर देता हूं मैं फिलहाल, ठीक है. तो मतलब क्या है, द फर्स्ट इनपुट वुड बी हाउ मच साइज ऑफ एलिमेंट्स डू यू रिक्वायर. तो लेट अस से द साइज ऑफ एलिमेंट्स दैट आई रिक्वायर इज दिस मच. तो टेक्निकली इतना मेमोरी तो होगा नहीं रैम में, तो द आउटपुट शुड बी नो स्पेस. ये चीज समझ में आया सबको? आंसर इन द चैट प्लीज, यस नो. यस, ठीक है, ओके. फाइनली एक बार मुझको चैट में बता दो, एनी डाउट स्टिल हियर? कैन वी मूव अहेड? कैन वी मूव अहेड? यस, ओके. Let us now see how do we exactly put a pointer to a structure. ठीक है, how do we exactly put a pointer to a structure now? So let us say we have created a structure. ठीक है, let us say that we have created a structure. Structure कैसे बनाते हैं? Very simple. We would say struct and let us say the name of the structure is rect. So I'll say rect. I have opened and I've closed the curly braces and then there is a semicolon. And then I'll say int length and breadth. This structure is capable of holding a length value and a breadth value. ठीक है, स्ट्रक्चर याद आ रहा है सबको? आंसर इन द चैट प्लीज, यस नो. ठीक है, ओके. फिर उसके बाद मैं क्या करता था, आई वुड गो इनटू इंट मेन. वहां पे मुझे इसको इनिशियलाइज करना पड़ता था. तो हाउ वुड आई इनिशियलाइज? लेट अस से यू वांट अ रेक्टेंगल R1. तो मुझे जरा चैट सेक्शन में बताओ कि R1 को आप इनिशियलाइज कैसे करोगे. Please write it down in the chat. You want a structure variable of called as R1. How would you do that? Yes, very good Anjali. You would say struct rect R1. ठीक है. Why struct rect? क्योंकि जो मैंने डेटा टाइप बनाया है उसका नाम ही है, ये कल हमने डिस्कस किया था कि the whole name of the data type is struct rect. ठीक है. तो यहाँ पे what will I write? I will simply write to initialize it. I would write struct rect R1. मान लो मैंने उसको कुछ वैल्यूज दे दी. लेट अस से आई गिव इट अ वैल्यू 3 and 6. तो उसका मतलब क्या है? लेंथ की वैल्यू हो गई 3, ब्रेड्थ की वैल्यू हो गई 6. ठीक है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इनसाइड ऑफ द मेमोरी? मेमोरी में क्या चल रहा है? सो लेट अस से दिस इज माय एंटायर मेमोरी. ठीक है, दिस इज माय एंटायर मेमोरी. नाउ यू टेल मी, ये जो मैंने R1 बनाया है वो कहां होगा? वो स्टैक में होगा या वो हीप में होगा? Yes, it will be in stack. Why stack? क्योंकि मैं उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ. हीप में तभी जाएगा अगर मैं डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करूंगा. तो सिंस इट इज इन स्टैक एंड उसका डेटा टाइप है struct rect and every struct rect requires a length and a breadth. Here inside of memory R1 is created which can store a length value also and it can store a breadth value also. Now let us go back to our basics and we will exactly copy paste everything. अगर मेरे को if I needed a pointer P to point towards an integer A, what would be the data type of this pointer? हाँ, मैं फिर उसको कैसे लिखता? I would write int star P. बरोबर? We don't say int, we'll say int star. ठीक है. तो अभी फिलहाल समझने के लिए इतना समझ लो कि int है वो. ठीक है. मान लो अगर A was float, तो P का मुझे डेटा टाइप क्या डिक्लेयर करना पड़ता? फ्लोट स्टार. ठीक है, मुझे ऐसा लिखना पड़ता फ्लोट स्टार P. ठीक है. सिमिलरली इफ हियर आई हैव R1 whose data type is struct rect and if I need a pointer P to point at it, what would be written? Can you guess it? Guess करने की कोशिश करो, क्या लिखेंगे हम?
yes, we would write struct rect star p. ठीक है, yes, struct rect star is the data type of that pointer, and since that pointer is called as p, we would write struct rect, this is the data type, and then we would write star p. इसका मतलब क्या है? It simply means p is a pointer variable because उसके आगे star है, तो p is a pointer variable. What can it point to? It can point to any struct rect. तो अगर मैंने R1, R2, R3 कितने भी struct rect बना दिए, it will be able to point to them. But here is the thing. तो मैंने इधर बस पॉइंटर बनाया है और ऊपर मैंने रेक्ट बनाया है R1. मुझे एक्चुअली क्या करना पड़ेगा? I will have to pass R1 का एड्रेस, I will have to pass R1 का एड्रेस, है ना? So to initialize this, I would simply say P is equal to and of R. Are you getting this? Answer in the chat please, yes, no. Star P in itself is a variable, right? So how is struct rect star A? See, the data type, Gaurav, the data type is, जब हम लिखते हैं int star P, it means int star मतलब integer pointer and P is the name of the variable. ठीक है, int star and P when we write, we are saying that star P मतलब P उसका नाम है and star P denotes that it is a variable of data type integer. तो यहाँ पे P is a pointer, P is a pointer variable, तो इसके लिए star P, बट उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? struct rect. Why? Because I want it to point to a struct rect R1. गौरव अभी समझ में आ रहा है? Yes, बेसिकली हियर इज द थिंग, अगर आपके पास एक इंटीजर है a, तो आप क्या लिखते थे? यूज टू राइट int star p is equal to and a. Why would you write int star p? क्योंकि a जो है वो इंटीजर होता था, तो यहां पे अगर मुझे p को R1 पे पॉइंट कराना है तो R1 और p का डेटा टाइप सेम होना चाहिए. R1 का डेटा टाइप है struct rect, इसीलिए मैंने p का भी डेटा टाइप लिखा है struct rect. p इज अ पॉइंटर वेरिएबल, कैसे पता चलेगा? इसीलिए p के आगे मैंने स्टार लगा दिया. आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट प्लीज, यस नो. सबको समझ में आया ये चीज? ओके, नाउ लेट अस क्रिएट दैट एंड लेट अस सी कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. ठीक है, बट उसके पहले थोड़ा गेस वर्क कर लेते हैं. लेट अस से R1 इज देयर, बट R1 के अंदर दो चीजें हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ. सो लेट अस से दिस इज 200 and this is 202. So what do you think will be stored inside of P? P के अंदर क्या स्टोर होगा? 200 या 202? Yes, P के अंदर the value stored will be 200. जैसे हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे थे तो फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस दे रहा था, वैसे ही R1 अगर हम यहाँ पे पास कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअली गिविंग इट the address of L because L is the starting point of R1. Are you getting this? देखो ऐसे समझ लो इसको कि अगर आपको किसी को बताना है कि if you want to give someone the direction of to getting into RAIT, तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि मेन गेट पे आ जाओ, दैट इज एक्चुअली DY पाटिल RAIT. या आप उसको बोल सकते हो कि यार यू कम टू ग्लास डोर्स, दैट इज वेयर एग्जैक्टली RAIT बिगिन. This is what we are doing over here. This R1 is the main gate, but R1 के अंदर exactly क्या है? Length and breadth. So that L is actually the glass doors. So whenever you are actually saying and R, what exactly gets stored is 200. क्योंकि उसका starting point क्या है? उसका starting point is length only. क्या ये चीज clear है सभी को? Please answer in the chat. Yes, no. Are you able to get this? Please answer in the chat. Yes, no. Yes, okay. ठीक है, so let us try to write that code. So let me quickly delete all of it. मैं क्या करूंगा? hash include stdio.h. I would write that, and here I would define a struct. So struct is the keyword rect, rect, and then यहाँ पे I would say int l comma b, and don't forget to write down a semicolon here. लेट अस से एल बी एंड उसके साथ ए भी है, एरिया स्टोर करने के लिए. ठीक है, उसके बाद मैं क्या कहूंगा? एल से इंट मेन. ठीक है, दिस इज माय इंट मेन. फाइनली एंड में रिटर्न 0 आता है उसके ऊपर.
ठीक है. So now what I'm saying is I am creating a structure, I am creating my own structure variable called as R1. So I'll say struct rect R1 is equal to, and I would just say 3 and 6. So length is 3, breadth is 6. उसके बाद I need a pointer to point to R1. So it's a struct rect star p, और उसको मैं कहां पे पॉइंट करवा रहा हूं? आई एम एक्चुअली पॉइंटिंग इट टुवर्ड्स R1. ठीक है. तो नाउ टेल मी इफ आई से printf %d, ठीक है, एंड इफ आई ट्राई टू प्रिंट स्टार p, ठीक है, ध्यान से सोच के बताओ व्हाट वुड बी द आउटपुट. इफ आई टेल इट टू प्रिंट स्टार p, व्हाट वुड बी द आउटपुट? ध्यान से सोच के बताओ. ठीक है. अंजलि सिंह 3, कल्याणी सिंह 3, गौरवी सिंह 3. ओके, मतलब सबको समझ में आ रहा है. वाई 3? बिकॉज सी हियर व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. जब मैंने पॉइंटर p R1 का एड्रेस दिया उसको, सो व्हाट एग्जैक्टली गॉट स्टोर्ड? द स्टार्टिंग एड्रेस 200. तो अगर मैं उसको बोलता हूं स्टार p, बेसिकली प्रिंट दिस वैल्यू, सो व्हाट विल इट से? यू प्रिंट द वैल्यू जिसका एड्रेस p के अंदर स्टोर्ड है. एड्रेस 200, किसका एड्रेस है? लेंथ का. तो वो लेंथ की वैल्यू 3 थी, इसके लिए वो 3 प्रिंट करेगा. सो इफ आई रन दिस यू कैन सी दैट इट हैज प्रिंटेड 3. बट यहां पे एक वार्निंग आई. वार्निंग क्या है? %d एक्सपेक्ट्स आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप इंटीजर, बट उसका आर्ग्यूमेंट एक्चुअली है struct rect. मतलब दिस पॉइंटर आर्ग्यूमेंट इज एक्चुअली struct rect, बट आप उसको इंटीजर फॉर्म में प्रिंट करने की कोशिश करो. दैट इज ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि इंटीजर का %d प्रोग्रामर्स बना के जा चुके हैं. struct rect का क्या परसेंटेज लगेगा वो हम नहीं बना रहे हैं. तो दैट वार्निंग इज फाइन. बट आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली इज गेटिंग स्टोर्ड इनसाइड? ये चीज समझ में आ रहा है सबको? आर यू गेटिंग दिस? प्लीज आंसर इन द चैट. yes, okay. Now we come to the next question. The next question is, how do we get hold of the length and the breadth value stored inside of R1 using the pointer that I have created? इसका मतलब क्या है? Let us say I have, this is my R1, ठीक है, इसके अंदर है लेंथ, इसके अंदर है ब्रेड्थ. लेंथ की वैल्यू है 3, ब्रेड्थ की वैल्यू है 6. ठीक है. Now I want to access these length and breadth values, but I want to access them using pointers. I want to access them using pointers. अब ये पॉइंटर है p, एंड ध्यान से सुनना. दिस पॉइंटर के लिए, इन दिस पॉइंटर आई हैव पास्ड द एड्रेस ऑफ R1. So basically if this is 200 and this is 202, so what exactly is stored over here? It is 200. ठीक है. So now what do I want? This pointer, ध्यान से सुनना, this pointer is just pointing to this variable. It does not have the capacity to get inside length or to get inside breadth. Pointer stores an address, ठीक है, and it stores value and the value can be accessed. But यहाँ पे दो वैल्यूज है, एक लेंथ का एक ब्रेड्थ का है. So if you recall yesterday's session, अगर मुझे R1 का लेंथ चाहिए होता था तो मैं क्या लिखता था? I would write R1.L. एंड अगर मुझे R1 का ब्रेड्थ चाहिए होता था तो I would write R1.B. ये चीज याद आ रहा है सबको? प्लीज आंसर इन द चैट. R1.L एंड R1.B. ठीक है. नाउ I still need to get this length and I still need to get this breadth, but now I am not using R1. Now I am not using R1. R1 का एड्रेस स्टोर्ड कहां पे है? P के अंदर. So I will simply say go and access the value जिसका एड्रेस P में स्टोर्ड है, but actually don't access that value. You go inside and access length value. ये चीज समझ में आ रहा है सबको? आंसर इन द चैट प्लीज, yes no. इसीलिए देयर शुड बी अ ब्रैकेट ओवर हियर. ठीक है, देयर शुड बी अ ब्रैकेट. तो डॉट एल के पहले ब्रैकेट में आएगा स्टार पी. डोंट मेक अ मिस्टेक ओवर हियर. ये क्या बता रहा है? पहले आप उस वैल्यू पे जाओ जिसका एड्रेस पी में स्टोर्ड है.
सो P में किसका एड्रेस स्टोर्ड है? टेक्निकली हम बोलेंगे R1 का एड्रेस स्टोर्ड है, तो हम R1 पे पहुंच गए, लेकिन अब R1 के अंदर जाना है, इसीलिए हम R1 पे पहुंचे एंड उसके अंदर जाके हमने लेंथ को ऑक्यूपाई किया। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर मुझे ब्रेड्थ चाहिए होता तो सिमिलरली व्हाट वुड आई डन? आई वुड सिंपली रिटर्न स्टार P in a bracket, then I would use a dot operator, and then I would write P. Are you getting this? Please answer in the chat yes no. ये चीज समझ में आ रहा है सबको? Okay, now here is the thing, there are times when we will make mistakes. ये ब्रैकेट लिखना पड़ रहा है, इतनी सारी चीजें करनी पड़ रही हैं, so to avoid that there is something called as this arrow operator. I don't know if it is called as arrow operator or what is the actual name of this operator, but it looks like an arrow. पहले माइनस साइन लिखते हैं, फिर एरो वाला सिंबल आता है. So what does that do is, अगर आपको ये सेम चीज एरो यूज करके लिखना है तो you would simply write P arrow L. अगर ये सेम चीज आपको एरो यूज करके लिखना है तो you would simply say P arrow breadth. Are you getting this? ये चीज समझ में आ रहा है? आंसर इन द चैट प्लीज, यस नो. ओके, सो अगेन R1 के अंदर का लेंथ चाहिए था तो हम क्या लिखेंगे? R1 डॉट L. लेकिन इसको पॉइंटर्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? R1 मतलब पॉइंटर डॉट L. इसको अगर एरो के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? पॉइंटर एरो L. सिमिलरली ब्रेड्थ के लिए R1 डॉट ब्रेड्थ. इसको अगर पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखना होगा तो स्टार P1 डॉट L. एंड अगर ये सेम चीज को एरो के फॉर्म में लिखना होगा तो इफ इट इज P1, अगर ये P1 है तो हम लिखेंगे P1 एरो B. आर यू गेटिंग दिस? तो देयर विल बी टाइम्स जब आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा कि ये एरो कैसे लिखूं मैं एग्जैक्टली. तो करना ये है, इसको इमेजिन करना है, R1 के जगह पे स्टार P1 लिखना है, इस स्टेप से गो टू दिस स्टेप से गो टू दिस स्टेप. इट विल हार्डली टेक 10 सेकेंड बट यू विल अवॉइड अ लॉट ऑफ एरर्स. आर यू गेटिंग दिस? आज के टाइम पे भी आई डू द सेम थिंग. इफ आई हैव टू राइट द एरो नोटेशन, आई फर्स्ट राइट R1 डॉट L. उसको मैं इमेजिन करता हूं R1 के जगह पे तो स्टार P1 है, तो स्टार P1 डॉट L. बट इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखना है तो बस आप ये लिखो और ये लिखो, स्टार और डॉट को कंबाइन करके एक एरो बनता है, तो ये एरो आ गया. ठीक है, सो हाउ एग्जैक्टली विल वी यूज दैट? ठीक है, हाउ एग्जैक्टली विल वी यूज दैट? मान लो आई हैव क्रिएटेड दिस रेक्टेंगल जिसके अंदर वैल्यू अब मुझे चाहिए यूजर से. ठीक है, जिसके अंदर वैल्यू आई नीडेड फ्रॉम द यूजर. हाउ वुड वी टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर? यूजिंग scanf. तो आई से scanf. ठीक है, अब यहां पे क्या है? आई नीड टू टेक एन इंटीजर वैल्यू. ठीक है, अब ध्यान से देखना, हम क्या लिखते थे पहले? अगर हमें R1 के अंदर लेंथ की वैल्यू लिखनी होती थी तो हम लिखते थे R1 डॉट L. ये याद आ रहा है? एंड इसके आगे लिखते थे एंड R1 डॉट L. ये चीज याद आ रहा है सबको? आंसर इन द चैट प्लीज, यस नो. ठीक है, तो जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती आप इसको ऐसे कन्वर्ट करके लिखना. लेकिन R1 को मुझे किससे रिप्लेस करना होता है? ब्रैकेट स्टार P. So this is exactly what? ये चीज समझ में आ रहा है सबको मैंने क्या लिखा है? ठीक है, what am I doing? देखो अगेन लेट मी क्रिएट सम स्पेस फॉर माई सेल्फ. मैंने क्या बोला? आई हैड टू राइट एंड. दिस एंड वाज एप्लीकेबल टू व्हाट? R1 डॉट L. ठीक है, थोड़ा ब्रैकेट्स यूज करते हैं. इसको अगर सेम चीज मुझे पॉइंटर्स के टर्म में लिखना है तो एंड. ये एंड का ब्रैकेट है. R1 में कैसे लिखता था? R1 में लिखता था स्टार P डॉट L. बट इसको मुझे अगर एरो फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? आई राइट द सेम थिंग एंड. ये एंड का ब्रैकेट है. आई विल सिंपली यूज द दिस पॉइंटर. आई विल टेक दिस L एंड उसके बीच में आई विल पुट एन एरो. क्या ये चीज समझ में आ रहा है सबको? प्लीज आंसर इन द चैट, यस नो. आर यू गेटिंग दिस? यस. अगर आप ऐसे कन्वर्ट करके लिखोगे तो बिल्कुल एरर नहीं आएगा. तो फाइनली इसको अगर मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? एंड ब्रैकेट के अंदर P
minus sign, arrow sign, and L. So this AND is actually applied to P arrow L. Are you getting this? Please answer in the chat yes, no. ठीक है, okay. उसके बाद क्या होता था? I would again take a breadth value. So I'll simply copy this, Control C, Control V. Again, सिर्फ मुझे लेंथ का breadth चेंज करना है, हो गया, वेरी सिंपल. अब मुझे एरिया कैलकुलेट करना है. तो अगेन आई वुड गो बैक टू माई बेसिक्स. मेरे बेसिक्स ने मुझे क्या बताया है? एरिया कैसे निकालते थे? R1 का एरिया इज इक्वल टू R1 का लेंथ इनटू R1 का ब्रेड्थ. अगर मैं इसको पॉइंटर्स में करने जाऊं तो ये क्या है? स्टार P इंटू ए, मतलब डॉट ए इज इक्वल टू स्टार P डॉट L इंटू स्टार P dot B. This is a separate entity. This is a separate entity. This and this are getting multiplied and getting stored into this. अगर इस सेम चीज को मुझे एरो में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे लिखूंगा? P के अंदर का A इज इक्वल टू P के अंदर का L मल्टीप्लाइड बाय P के अंदर का ब्रेड्थ. Are you getting this? Because there will be times when you will get confused with arrow operators. So follow this step. It will hardly take 10 seconds, but you will avoid a lot of errors and avoid a lot of confusion. दिमाग खराब हो जाता है ऐसे errors solve करने के लिए. ठीक है? तो what will I write? P arrow A is equal to, I need something, I will multiply it by something. That something is actually P arrow L into P arrow breadth. Now what do I need to do? I need to print it. तो आप देखो, प्रिंट करते थे हम, तो प्रिंट कैसे करते थे? printf, print, how would we print? We would write printf, ठीक है, एंड उसके बाद we would write %d एंड सीधा इधर लिखते थे r डॉट a, r1 डॉट a. तो r1 डॉट a मतलब स्टार p इन द ब्रैकेट डॉट a, मतलब p एरो a. तो ये सेम चीज अगर मुझे प्रिंट करना है, so I would write a printf statement %d, ठीक है, इसके पहले लिख लेते हैं the area is, ठीक है, एंड एरो के बाद मैं क्या लिखूंगा? p एरो a. सिमिलरली अगर मुझे लेंथ और ब्रेड्थ भी लिखना है तो मान लो यहां पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया उसको. the length is p एरो l, the breadth is P arrow B and the area is P arrow A. ये एरो का मतलब समझ में आया सभी को? एरो का मतलब समझ में आया? It simply means go where this pointer is pointing, get inside, access the length. So go where the pointer is pointing, get inside, access the length, and we write and over here. Now you can ask one thing कि जब हम arrays कर रहे थे तो उसमें तो and नहीं लिखा था scanf के अंदर, यहाँ पे एंड क्यों लिख दिया? तो याद रखना कि P के अंदर का L जब आप जाते हो तो ये एक्चुअली एक, इट इज नॉट एन एड्रेस, इट इज नाउ अ मेमोरी लोकेशन. लेकिन जब आप एरेस के ऊपर काम कर रहे थे तो वो जो P था वो एक्चुअली एक पॉइंटर था, इसीलिए वहां पे एंड नहीं लिख रहे थे, लेकिन यहां पे एंड लिखना जरूरी है. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज आंसर इन द चैट यस, नो. ठीक है, तो जब भी एरोस को यूटिलाइज करना है और जरा भी डाउट आ रहा है, जरा भी कंफ्यूजन आ रहा है, गो बैक टू द बेसिक्स, ट्राई टू कन्वर्ट इट विथ व्हाट यू नो. So if I run this, hopefully if I have not made any mistakes, yes, I have not made any mistakes. I need to input a value of length. Let us say the length is 90. I need to input the value of breadth. Let us say the breadth is 30. So area आना चाहिए 2700. The length is 90, the breadth is 30, the area is 2700. Are you getting this? How we are actually using a pointer to get inside of a structure? ये चीज समझ में आ रहा है सबको? आंसर इन द चैट प्लीज. यस, इजी है या टफ है? इज इट इजी और इज इट डिफिकल्ट? यस, इट इज वेरी इजी, बिकॉज आपको बस लॉजिकली चीजों को फॉलो करना है. ठीक है, तो अभी देखो ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे थे वो स्टैक में था. अब तक हम डायनेमिकली स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीखे.
उस पे आएंगे। पहले ये तो देख लें कि स्टैक में स्ट्रक्चर बनाया तो पॉइंटर कैसे जाएगा। अच्छा, येस्टरडे इफ यू ऑल्सो रिमेंबर, हमने क्या किया था, हमने एरेज बनाए थे स्ट्रक्चर के। तो हाउ वुड वी डू दैट, उसको कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर मुझे आर के एरे बनाने हैं तो मैं उसको ऐसे लिख देता, लेट अस से आई नीड टू स्टोर 5 एलिमेंट्स ऑफ द डेटा टाइप स्ट्रक्ट रेक्ट। तो मैं ऐसे लिखता स्ट्रक्ट रेक्ट आर ऑफ 5। ठीक है, फिलहाल के लिए ये सब छोड़ दो। इज दिस लाइन क्लियर, स्ट्रक्ट रेक्ट आर ऑफ 5? आंसर इन द चैट प्लीज, यस नो। ये चीज क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जब मैं स्ट्रक्ट रेक्ट आर ऑफ 5 लिखता था तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, स्टैक के अंदर, नॉट इनसाइड ऑफ हीप, क्योंकि मैंने डायनेमिकली नहीं बनाया, स्टैक के अंदर देयर आर 5 डब्बास क्रिएटेड, 1 2 3 4 5। आई एम कॉलिंग देम यूजिंग द नेम आर। ठीक है, आई एम कॉलिंग देम यूजिंग द नेम आर। दिस हैज इट्स ओन लेंथ, this has its own breadth, and it has its own area. Similarly, length, breadth, area, and so on, length, breadth, area. Now see, जैसा पॉइंटर्स हमने एरे के लिए यूज किया था, हम सेम चीज इसके लिए यूज करेंगे। कैसे? जस्ट फॉलो द डिस्कशन। वी विल क्रिएट अ पॉइंटर। नाउ यू टेल मी दिस पॉइंटर व्हाट शुड बी इट्स डेटा टाइप। कैन यू टेल मी इन द चैट? Can you tell me in the chat what should be the data type of this pointer? Yes, its data type should be struct rect. तो इसको लिखूंगा कैसे, struct rect star p, which is what we had written in the previous thing. तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं। ठीक है, struct rect star p, और उसके अंदर मैं अभी किसका what am I passing into it? I am passing it into it the address of r. What do I mean by the address of R? The address of R basically tells कि R जहां पे शुरू हो रहा है, यहाँ का एड्रेस उसके अंदर चला गया। So if this address, starting address is 200, so basically what is getting stored inside of P? 200 is getting stored inside of P. ठीक है, now we also know, ठीक है, if this entire block, ठीक है, ध्यान से सुनना, if this entire block is pointed by P, this block will be pointed by p plus 1, this block will be pointed by p plus 2, this block will be pointed by p plus 3, and finally this block will be pointed by p plus 4. So for every pointed block I need to get into its length, I need to get into its breadth, and I need to get access of the area. क्या ये चीज समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूं? ये चीज समझ में आ रहा है? सी अगेन, जब मैंने एरेज बना रहा था, ठीक है, तो द पॉइंटर वाज एक्चुअली पॉइंटिंग टू द स्टार्ट ऑफ ईच थिंग। तो भले मैंने स्ट्रक्ट एरे बनाया है, यहां पे आई हैव क्रिएटेड अ स्ट्रक्ट एरे, बट दिस स्ट्रक्ट एरे कैन नॉट गेट इनटू लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, कैन नॉट गेट इनटू लेंथ, ब्रेड्थ और एरिया। वो सिर्फ हर ब्लॉक के स्टार्ट को एक्सेस कर पाएगा, हर ब्लॉक के स्टार्ट को एक्सेस कर पाएगा। आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट प्लीज, यस नो। तो ये कभी मत भूलना कि जो आप पॉइंटर एरिथमेटिक यूज करोगे, उससे आप बस उस एरे के ब्लॉक के स्टार्ट को एक्सेस कर पा रहे। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? आंसर इन द चैट प्लीज, यस, ओके। नाउ लेट अस ट्राई टू डू द थिंग्स लाइक वी डिड। एक बार रिपीट करना है, ओके। सो सी व्हाट एम आई सेइंग इज, इफ दिस इज अ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, एवरी ब्लॉक, ठीक है, एवरी ब्लॉक हैज अ लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। लेकिन जब आप p लिख रहे हो, या जब आप p प्लस 1 लिख रहे हो, या जब आप p प्लस 2 लिख रहे हो, तो p किसको पॉइंट कर रहा है? p बेसिकली मतलब p प्लस 0। तो p किसको पॉइंट करेगा? यहां फर्स्ट ब्लॉक के 0th इंडेक्स वाले ब्लॉक के स्टार्टिंग को। p प्लस 1 किसको पॉइंट करेगा? इसके स्टार्टिंग को। p प्लस 2 किसको पॉइंट करेगा? इसके स्टार्टिंग को। ठीक है, तो मतलब क्या है, जैसे हम पीछे हम क्या लिख रहे थे, p और उसके अंदर के लेंथ पे जाना होगा। तो यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा p प्लस आई पे जाओ पहले, सबसे पहले p प्लस आई पे जाओ। तो मतलब हम p प्लस आई ब्लॉक के स्टार्टिंग पे पॉइंट कर रहे हैं, उसके अंदर लेंथ पे जाओ।
क्या सबको ये चीज समझ में आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द टू? पहले P was able to only point to one structure, but जब बहुत सारे स्ट्रक्चर हो गए and pointers are only able to point to the start of the structure, वो सिर्फ आपको बताएगा स्टार्ट क्या है, इस ब्लॉक का स्टार्ट क्या है, सेकंड ब्लॉक का स्टार्ट क्या है, थर्ड ब्लॉक का स्टार्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, यू गो देयर एंड देन गेट इनटू इट्स लेंथ। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? प्लीज आंसर इन द चैट, यस नो। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? Yes, okay. So let me clear the screen and let us discuss it like एक बार छोटा सा रिवीजन करके फिर आगे जाते हैं, ठीक है? इसको एग्जैक्टली हम यूज कैसे करेंगे, लेट अस गो देयर एंड लेट अस डू दैट, ठीक है? तो मैंने बेसिकली क्या किया है अभी तक फिलहाल, ये सब एक सेकंड में इसको सबको हटा देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, लिखना होगा कोड वापस लिख लेंगे फिर से, ठीक है? तो अभी तक मैंने क्या किया है, आई हैव रिटन स्ट्रक्ट रेक्ट आर ऑफ 5, उसके अंदर दे दिया मैंने आर का स्टार्टिंग, मतलब दिस पॉइंटर पी is starting at the first block का starting, ठीक है? Now I need to accept length, breadth and I need to calculate area. So obviously I'll have to use a for loop. So I'll say int I, for loop, for I is equal to 0, I less than what? Since there are 5 elements, so I'll say I less than 5, I plus plus, ठीक है? अभी देखो मुझे क्या करना है, देखना मुझे क्या करना है, स्कैन द लेंथ ऑफ ith ब्लॉक, फिर उसके बाद व्हाट डू आई नीड टू डू, स्कैन द ब्रेड्थ ऑफ ith ब्लॉक, उसके बाद मुझे क्या करना है, आई नीड टू प्रिंट, फर्स्ट आई नीड टू कैलकुलेट, सो आई कैलकुलेट द एरिया ऑफ ith ब्लॉक एंड फाइनली आई नीड टू प्रिंट इट, सो प्रिंट the area of ith block, ठीक है? ये चार चीज मुझे करना है, let us see how exactly are we going to do that. First thing, scan the length of the ith block, okay? We need to scan the length of the ith block. So let me create this pointer over here, which is my pointer P. This is my structure made up of arrays, मतलब arrays है पूरा ये, every block over here is a different structure, मतलब length, breadth, height, length, breadth, area सबके अंदर है, length, breadth, area and so on, ठीक है? It is a pointer pointing and this is R, so this is actually pointing towards the start of the first block of the array. So P plus 0 is actually this first part, P plus 0, तो ये क्या होगा, P plus 1, इसको पॉइंट करने के लिए P plus 2. सो एक्चुअली हो क्या रहा है, इसको आप ऐसे विजुअलाइज करो एज अ स्मॉल एरे, डब्बा एरे, दिस वाज इनिशियली यूज्ड टू बी P plus 0, तो ये होता था P plus 1, ठीक है? उसके बाद होता था दिस वाज P plus 2, ऐसे ही, बट इसमें ये हो रहा है कि द सेम थिंग इज हैपनिंग बट इसके अंदर फर्दर सब डिविजन है, तो फिलहाल सब डिविजन को भूल जाते हैं। लेट अस जस्ट इमेजिन कि अगर ये नॉर्मल एरे होता तो हम क्या करते, P plus 1 P plus 2 यही करते। आंसर इन द चैट, यस नो। ये चीज समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आंसर इन द चैट, यस, ओके। नाउ व्हाट डू आई नीड टू डू, आई नीड टू स्कैन द लेंथ वैल्यू ऑफ द ith एलिमेंट, ओके। तो मुझे पता है ith एलिमेंट कैसे मिलेगा, आई सिंपली गो टू p प्लस आई, ओके। तो देखो जब हम नॉर्मली लिखते थे तो हम इसको ऐसे लिखते थे r of 0, r of 1, r of 2। r of 0 मतलब स्टार्टिंग ऑफ दिस जीरो इंडेक्स, r of 1 मतलब स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, r of 2 मतलब स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड इंडेक्स। तो अगर मैं पहले लिखता था r of 0 का लेंथ मुझे चाहिए, फिर मैं लिखता था r of 1 का लेंथ मुझे चाहिए, फिर मैं लिखता था r of 2 का लेंथ मुझे चाहिए। सो आई एम ट्राइंग टू डिराइव, ओके, आई एम ट्राइंग टू डिराइव द एरो फॉर दिस, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, r of 0 इज एक्चुअली व्हाट, r of 0 इज एक्चुअली p plus 0, but is it only p plus 0? No, it is not just p plus 0, it is what, star p plus 0। ये चीज समझ में आ रही है सबको, स्टार ऑफ p plus 0, ठीक है। इसका खुद का एक ब्रैकेट होता था, जैसे हम क्या लिखते थे, स्टार p, उसको ब्रैकेट में लिखते थे, डॉट लेंथ लिखते थे। तो r of 0 मतलब क्या, स्टार ऑफ, इधर p नहीं, p plus 0,
डॉट एल। सिमिलरली इसको कैसे लिखेंगे, इसका खुद का अलग ब्रैकेट डॉट एल, इसका खुद का अलग ब्रैकेट डॉट एल। लेकिन R1 है, मतलब R1 एक्चुअली मतलब P+1 पे जाना है, इसीलिए हम स्टार लिखते थे। ठीक है, यहाँ पे P+2 पे जाना है, इसीलिए स्टार लिखते थे। ये चीज याद आ रहा है, कन्वर्टिंग दिस थिंग इनटू पॉइंटर फॉर्म। बट इतना मुझे दिमाग खराब नहीं करना है मेरा, आई जस्ट नीड एरो फॉर्म। तो एरो फॉर्म में क्या लिखते थे, जो भी यहां होता था P+0 है यहाँ पे, तो मैं लिखता था P+0, और दूसरा चीज क्या है L, तो मैं लिखूंगा L, उन दोनों के बीच में एरो दे देता था। यहाँ पे है P+1, सो आई राइट P+1। दूसरा चीज क्या है L, सो आई राइट L, दोनों के बीच में एरो। So am I getting a general form? Yes, I am getting a general form. The general form is P+I, this whole thing, arrow L. Are you getting this? ठीक है, इसका अगर मुझे स्कैन करना है तो मैं इसको पूरे ब्रैकेट में डाल के एंड लिख दूंगा, जैसे हम पहले कर रहे थे, एंड P एरो L। तो अगर मुझे P+ith एलिमेंट चाहिए तो मैं लिखूंगा एंड P+ith एलिमेंट एरो L। आर यू गेटिंग दिस? एंड मुझे अगर प्रिंट करना है तो मैं सिर्फ लिखूंगा P+I एरो L। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज आंसर इन द चैट। ये समझ में आया सबको? पक्का समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, वेन एवर इन डाउट गो बैक टू द बेसिक्स, डिराइव इट एंड देन यूज इट। Nobody will cut your marks if you are wasting 10 seconds. Your marks will be cut if you are getting a wrong answer. So it is better to waste 10 seconds than getting a wrong answer. तो मैं क्या लिखूंगा, scanf %d, I need to accept integer value, and ठीक है, यहां पे नॉर्मली हम क्या लिखते थे, P arrow L, बट आई एम नॉट एट P, एक्चुअली आई एम वेयर, आई एम एट P+I, सो उसको मैं लिख रहा हूं एक एरो के अंदर, सो आई लेट P+I एरो L। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज आंसर इन द चैट। ये चीज समझ में आया सबको? आंसर इन द चैट प्लीज। यस, ओके। नाउ आई नीड टू डू द सेम थिंग विथ ब्रेथ, सो आई कॉपी पेस्ट द सेम थिंग, बट ओनली इंस्टेड ऑफ लेंथ आई नीड अ ब्रेथ। Then I need to calculate the area of the block. Again, let us go back. हम क्या कह रहे थे, R0 का एरिया कैसे मिलेगा? So P and P+, yes, see, P+0 का मतलब क्या है, if P is pointing towards the first element, P+0 मतलब don't shift rightwards, shift rightwards for 0 element। तो अगर आप rightwards 0 elements के लिए शिफ्ट हो रहे हो तो बेसिकली आप उसी पोजीशन पे फिर से आ गए, आपने मूव ही नहीं किया। ठीक है, जस्ट टू गेट अ जनरल फॉर्म आई एम राइटिंग इट P+0। ठीक है गौरव, समझ में आया? पॉइंटर अरिथमेटिक याद आ रहा है? यस, ओके। अभी देखो, आई नीड टू कैलकुलेट द एरिया। ठीक है, लेट अस से आई वांटेड टू कैलकुलेट द एरिया फॉर 0th। ठीक है, तो मैं क्या लिखता था, R0 के अंदर जाओ, एरिया निकालो, विच इज इक्वल टू R0 के अंदर का लेंथ इंटू R0 के अंदर का ब्रेथ। ये चीज याद आ रहा है सबको? आंसर इन द चैट, यस नो? यस। तो इसको अगर मैं पॉइंटर फॉर्म में कन्वर्ट करने जाऊं तो व्हाट इज दिस सेइंग, दिस एग्जैक्टली R0 मतलब क्या, P+0, बट सिंस इट इज अ पॉइंटर आई लेट स्टार डॉट एरिया is equal to, again R0 मतलब star of P+0 dot L into, I would write star of, इसको ये मत समझ लेना, दिस इज यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन, so let me just write it down in different color, वरना पॉइंटर बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा एक दिन में। so this is multiplication। so यहां पे फिर क्या लिखा हुआ है, it is simply saying P+0 डॉट ब्रेथ। ठीक है, अगर इस सेम चीज को मुझे लिखना है एरो फॉर्म में तो मैं क्या लिखूंगा, P+0 के अंदर जाओ और एरिया लो, इज इक्वल टू P+0 और ये L, ऐसा लिखूंगा, स्टार और डॉट हटा के मैं एक एरो लिख दूंगा।
सिमिलरली p प्लस 0 ऐसे का ऐसा, l आई विल राइट ओवर हियर, बस ये स्टार और डॉट हटा के एक एरो लिख दूंगा. सो दिस इज वन एंटिटी, दिस इज अनदर एंटिटी एंड दीज टू आर गेटिंग मल्टीप्लाइड. तो अगर इसको इन जनरल फॉर ith एलिमेंट मुझे लिखना है, सो आई वुड सिंपली राइट, ठीक है, p प्लस ith एलिमेंट पे जाओ, उसका एरिया उठाओ, दिस विल बी इक्वल टू p प्लस ith एलिमेंट पे जाओ, उसका लेंथ लो, इनटू p प्लस ith एलिमेंट पे जाओ, उसका ब्रेथ लो. एनी कंफ्यूजन इन दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस में कोई कंफ्यूजन है? आंसर इन द चैट यस नो. ठीक है, तो इस सेम चीज को इफ आई टू राइट टू कैलकुलेट द एरिया, आई वुड सिंपली से p प्लस आई पे जाओ, सो लेट मी राइट डाउन इनसाइड ऑफ अ ब्रैकेट, उसके अंदर जाना है, ठीक है, एंड टेक दी एरिया. एरिया एक्चुअली मैं ए से लिख रहा हूं, ठीक है, उसके अंदर जाओ, दिस विल बी इक्वल टू p प्लस आई के अंदर का लेंथ. सो लेट मी सिंपली कॉपी पेस्ट दिस, एक सेकेंड, आई जस्ट कॉपी, आई पेस्ट दिस इनटू, आई नीड टू कॉपी पेस्ट दिस थिंग, और जस्ट टू सेपरेट बोथ ऑफ देम मैं इनके अगल बगल में एक और ब्रैकेट डाल देता हूं. एनी डाउट स्टिल हियर? आंसर इन द चैट प्लीज, यस नो. नो, ओके. नाउ आई नीड टू प्रिंट द एरिया, बट उसके पहले आई विल आल्सो प्रिंट द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द जीरोथ रेक्टेंगल, या जो भी रेक्टेंगल करंट रेक्टेंगल है. सो मैं क्या बोलूंगा, प्रिंट एफ द लेंथ ऑफ rectangle this is this बैकस्लैश n. अब यहां पे जीरोथ रेक्टेंगल है, उसके लिए मुझे 1 प्रिंट करना है, तो मैं सिंपली बोलूंगा i प्लस 1. अब मुझे क्या करना है, मुझे लेंथ प्रिंट कराना है. लेंथ कैसे मिलेगा? p प्लस आई के अंदर का l. सो आई विल सिंपली राइट इट ओवर हियर लाइक दिस. इस लाइन में किसी को कोई डाउट है? ये कैसे लिखा मैंने p प्लस आई एरो l? Any doubts still here? Please answer in the chat. No? Okay. So I'll simply copy this. I will paste and I will write it for the same thing for breadth. So BREADTH breadth. और बस यहाँ पे L के जगह पे एरो के बाद आ जाएगा B. And similarly, I would paste it again. And the area is this, and just L के जगह पे यहाँ पे A आ जाएगा. ये कोड समझ में आया सबको? आंसर इन द चैट यस नो. ठीक है, अच्छा बस एक बार मुझे बता दो कि जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है वो स्टैक में होगा या हीप में होगा? स्टैक में होगा या हीप में होगा? स्टैक में होगा. वेरी गुड, क्योंकि मैंने डायनेमिकली अब तक कुछ काम नहीं किया है. मैंने बस हीप में नहीं देखा है, मैंने डायनेमिकली नहीं किया है. इट विल बी इन स्टैक ओनली. ठीक है, ओके. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग? लेट अस रन दिस. कोई एरर है क्या चेक करते हैं. होपफुली कोई एरर नहीं है. Okay, there is an error. What exactly is happening? Initialization from incompatible pointer type. So what exactly is happening? I have declared struct out of 5 and here I am passing the values. So what is the matter? ठीक है, ऐसा करते हैं, जब लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, अगर एरे है तो उसको हम आर ऑफ 0 दे देते हैं. सो लेट अस जस्ट ट्राई विद आर ऑफ 0. व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? आर ऑफ 0 का वही मतलब है कि आर पे क्या है. सो अच्छा, प्रिंटफ के पहले कुछ सेमीकोलन भूल गए क्या? हाँ, यहाँ पे सेमीकोलन भूल गए. ठीक है, इज द कोड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज द कोड क्लियर? ये मैंने एंड आर ऑफ 0 क्या लिखा है? आर ऑफ 0 बेसिकली क्या है? देखो, आर ऑफ 0, एक सेकेंड, आर ऑफ 0 इज द सेम थिंग. आर ऑफ 0 मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैंने उसको वही चीज लिखा है. ठीक है, जस्ट बिकॉज इट वाज इनकम्पेरेबल फॉर सम रीजन मैंने आर ऑफ 0 लिख दिया. बट इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? होपफुली देयर आर नो एरर्स, राइट? अच्छा, बिफोर आई रन द कोड, एनी डाउट्स? आंसर इन द चैट यस नो.
ओके, भावेश का नो आया, गौरव का नो आया, बाकी सब लोग एनी डाउट स्टिल हियर? डू यू वांट मी टू रिपीट समथिंग? नो? ठीक है, एक सेकेंड. श्रुति, व्हाट अबाउट यू? एनी डाउट स्टिल हियर? नो? ओके. So now we have 5 rectangles. We need to input length and breadth of them. वो एरिया कैलकुलेट करके देगा. So it is 6 into 3. तो उसने बोला लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 1 is 6, breadth is 3, area is 18. Then 9 and 8 तो 72. 25 and 63 तो 1575. 33 and 58 तो आया 1914. 20 and 36 तो आया 720. Any doubt still here? Please answer in the chat. Yes, no? कोई doubt अब तक? It should have worked with R as well. Yes, it should have worked with R. But I'm trying to. I don't know what was the error there. तो मैं काम करूंगा. It should have worked with R. But R के साथ काम क्यों नहीं किया? I'll have to check. नहीं, सिर्फ वार्निंग आया, इनिशियलाइजेशन फ्रॉम इनकम्पैटिबल पॉइंटर टाइप. ठीक है, लेट मी जस्ट ट्राई टू रन दिस. कुछ गड़बड़ी हुई तो अपने आप बंद हो जाएगा. नहीं, देयर इज नो एरर. कितने हैं? 1 2 3, या इट टुक 5 इनपुट्स. नो, 1 2 3 4. yes yes yes, it worked. There was a so I'm so sorry. There was sir then 6 सेकेंड हो गया. R0 to R5. कहां पे 6 हो गए? नो, we have 5 elements only. See, 0 से I less than 5 है ना. I less than 5 मतलब 4 तक जाएगा. तो R of 0, R of 1, R of 2, R of 3, R of 4, 5 एलिमेंट्स. ठीक है, इसीलिए यहां पे मैंने क्या लिखा है? I लेस देन 5. तो 0 से लेस देन 5, लेस देन 5 मतलब 4 तक जाएगा. 0 1 2 3 4. ठीक है, तो एनी डाउट स्टिल हियर? प्लीज आंसर इन द चैट. यस, नो? यहां तक कोई डाउट्स हैं किसी को? ठीक है, ओके. अब लास्ट चीज, अगर ये सेम चीज को मुझे डायनेमिकली करना होता तो मैं क्या करता? बहुत सिंपल, मुझे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है चीजों को. आई डोंट रियली हैव टू चेंज एनीथिंग एल्स. नाउ व्हाट एम आई स्पीकिंग? लेट अस सी. ठीक है, लेट मी इरेज दिस. हो क्या रहा था? मैं ये पॉइंटर P बना रहा था. इट वॉज पॉइंटिंग टूवर्ड्स व्हाट? इट वॉज पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ स्ट्रक्चर इनसाइड ऑफ स्टैक. ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अच्छा, दिस P वॉज ऑल्सो क्रिएटेड ओवर हियर ओनली, स्टैक के अंदर ही था वो. अब मुझे क्या करना है? बस उसको हीप पे पॉइंट करवाना है. तो हीप पे पॉइंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? लेट अस सी. तो सी व्हाट इज हैपनिंग. दिस स्ट्रक्ट रेक्टेंगल दैट आई वांट, दिस आई वोंट राइट, क्योंकि मुझे डायनेमिकली एलोकेट करना है. ठीक है, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आप कैसे करते हो? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यू नीड अ पॉइंटर फर्स्ट. ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यू नीड अ पॉइंटर फर्स्ट. तो आप उस पॉइंटर के लिए व्हाट विल यू राइट? यू विल सिंपली से, देखो, सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, जैसे अगर मुझे डायनेमिकली एक इंटीजर चाहिए तो व्हाट वुड आई से? आई वुड से इंट स्टार p, देन p इज इक्वल टू, फिर मैं लिखता था इंट स्टार, फिर मैं लिखता था मैलॉक, फिर जितना नंबर चाहिए था नंबर इनटू साइज ऑफ इंट. नाउ आई हैव टू रिपीट द सेम थिंग बट नॉट फॉर इंट, माय स्ट्रक्चर, माय डेटा टाइप विच वाज स्ट्रक्ट रेक्ट. तो अगर मुझे सेम चीज स्ट्रक्ट रेक्ट के लिए लिखना है, तो अगर मुझे पॉइंटर इंटीजर के लिए पॉइंट करना होता तो इंटीजर पॉइंटर चाहिए होता था. तो अगर स्ट्रक्ट रेक्ट स्ट्रक्चर पे पॉइंट करना है, स्ट्रक्ट रेक्ट पे पॉइंट करना है, तो आई नीड अ स्ट्रक्चर पॉइंटर. तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? आई वुड राइट दिस स्टेटमेंट, स्ट्रक्ट रेक्ट स्टार p. ठीक है, देन कमिंग बैक टू द सेकेंड लाइन, p इज इक्वल टू इंट स्टार. क्यों? क्योंकि मैलॉक जो है वो एक वॉइड पॉइंटर देता था, उसको हम किसी में भी टाइपकास्ट कर सकते हैं. तो यहां पे इंटीजर पॉइंटर था तो इंट स्टार लिखा. बट व्हाट इज अवर डेटा टाइप?
स्ट्रक्ट रेक्ट, ठीक है। तो जस्ट टेल मी P इज इक्वल टू, ब्रैकेट में मैं क्या लिखूं, कैन यू आंसर दिस इन द चैट? Okay, Gaurav is saying struct rect star. Yes, I would write struct rect star. क्यों ऐसा लिखा मैंने? क्योंकि struct rect star ये पूरा एक मेरा खुद का डेटा टाइप है जो मैंने ऊपर बनाया है। तो अगर मुझे इंटीजर चाहिए होता था तो मैं लिखता था int star. I need a pointer to struct rect dynamically, so I would say struct rect star. फिर उसके बाद obviously malloc. Malloc, let us say I need 5 elements, so I'll say 5 into size of. अच्छा, अगर मुझे इंटीजर चाहिए होता था, 5 इंटीजर्स चाहिए, तो 5 into size of इंटीजर. मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए? मुझे 5 स्ट्रक्ट रेक्ट टाइप के वेरिएबल्स चाहिए. तो व्हाट वुड आई राइट ओवर हियर? कैन यू आंसर इन द चैट? यस, आई वुड राइट स्ट्रक्ट रेक्ट. स्ट्रक्ट रेक्ट, ठीक है. आर यू गेटिंग दिस? आंसर इन द चैट प्लीज. यस, नो? यस, बस हो गया काम. अगर आपको पुराना पीछे वाला कोड समझ में आए तो ये बहुत इजी है. क्यों? फिर मैं वही चीज कर रहा हूं. फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, आई एम स्कैनिंग, आई एम कैलकुलेटिंग. तो देखो क्या हुआ है, वर्किंग चेंज नहीं हुई है, ठीक है. मेरे कहने का क्या मतलब है? वर्किंग हैज नॉट चेंज. मतलब इफ दिस वाज माय पॉइंटर, इनिशियली इट वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर इनसाइड ऑफ स्टैक, but now the same thing is pointing towards the structure inside of heap. तो लोकेशन चेंज करने से मेथड थोड़ी बदलेगा. दिस इज स्टिल p plus 0, दिस इज स्टिल p plus 1, दिस इज स्टिल p plus 2. The only thing is it is just stored inside of heap. Are you getting this? Answer in the chat please. Yes, no? ये चीज समझ में आ रहा है? ओके, लेट अस एक बार वापस से मैलॉक रिपीट कर लेते हैं बिकॉज गौरव वांट्स इट, ठीक है. तो मैलॉक देख लो क्या होता था. मैलॉक इज यूज्ड फॉर डायनेमिकली एलोकेटिंग मेमोरी, ठीक है. सो लेट अस से दिस इज योर एंटायर मेन मेमोरी. इसके अंदर 3 चीजें होती है. एक कोड सेक्शन होता है, एक हीप सेक्शन होता है, एक स्टैक सेक्शन होता है. अगर मुझे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करना है तो आई वुड हैव टू एलोकेट इट इनसाइड ऑफ हीप. तो उसके लिए मैलॉक यूज करते हैं. तो द सिंटैक्स इज दिस: malloc, you write the number, कितने नंबर चाहिए? लेट्स से आई नीड 5. 5 into कितने साइज का एक ब्लॉक होना चाहिए. सो इफ यू आर स्टेरिंग इंटीजर, यू वुड ईदर नीड 2 और 4. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि कौन से सिस्टम में 2 होगा, कौन से सिस्टम में 4 होगा. तो आप सीधा इधर ऐसे लिख दोगे साइज ऑफ इंट. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि 5 ब्लॉक्स चाहिए, ईच ब्लॉक ऑफ द साइज ऑफ इंट. मतलब हर ब्लॉक इंटीजर स्टोर कर पाएगा. अब ये जो मैलॉक है वो रिटर्न करता है वॉइड पॉइंटर. वॉइड पॉइंटर्स आर दोज पॉइंटर्स जो कहीं पॉइंट नहीं कर रहे हैं बट उनको आप कहीं भी पॉइंट करा सकते हो. तो मुझे इफ दिस इज द मैलॉक यूज करके अगर मैंने 5 डब्बे यहां पे मिल गए मुझे, ठीक है, मैलॉक विल रिटर्न अ वॉइड पॉइंटर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट एलिमेंट ओवर हियर, ठीक है. तो ये वॉइड पॉइंटर है, बट मुझे इसको कहां पे पॉइंट कराना है? मुझे इसको एक्चुअली p पे पॉइंट कराना है. तो मैंने p लिखा हुआ है ऊपर, int star p. उसका टाइप क्या है? इंटीजर. तो मुझे इस वॉइड को int में बनाना है, इसीलिए मैं यहां पे टाइप कास्ट करके लिखूंगा int star. दिस विल रिटर्न अ वॉइड पॉइंटर. आई एम टाइप कास्टिंग इट विथ int star. सो फाइनली आई एम गेटिंग एन इंटीजर पॉइंटर. What is this pointer pointing to? Integer pointer pointing towards the first block that I have created dynamically, and I am storing all of it inside of P. Therefore, P is technically pointing towards the first block of memory. गौरव, क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है. तो अगर ये सेम चीज इंटीजर के लिए था और अगर मुझे स्ट्रक्ट रेक्ट के लिए करना है तो इंटीजर की जगह पे स्ट्रक्ट रेक्ट आ जाएगा, साइज ऑफ इंट की जगह पे स्ट्रक्ट रेक्ट आ जाएगा. दैट्स इट. ठीक है. क्या ये वर्किंग चेंज होगी? नहीं, वर्किंग विल स्टिल रिमेन द सेम, क्योंकि p प्लस आई 0 से स्टार्ट हो रहा है. तो p प्लस 0 मतलब क्या? p प्लस 0 वुड सिंपली मीन द फर्स्ट ब्लॉक इनसाइड ऑफ हीप. उसके अंदर का l ले लो, उसके अंदर का b ले लो, फिर एरिया कैलकुलेट करो. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज आंसर इन द चैट. यस, नो? यस.
So let us run this code to see if things are working. Yes. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे देखो क्या आया, इंक्लूड स्टैंडर्ड लिब. वाई इंक्लूड स्टैंडर्ड लिब? बिकॉज आप जब मैलॉक यूज करते हो तो उसका पूरा डेफिनेशन स्टोर्ड होता है stdlib में. तो अपना कंपाइलर इज स्मार्ट, उसने बोला ठीक है मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ. बट मोस्ट कंपाइलर्स विल गिव यू एन एरर, तो इसे इट इज बेटर टू राइट हैश इंक्लूड. ठीक है, stdlib standard library stdlib.h. So now if you run this, there are no warnings, there are no errors, everything is working fine. Let us write 5 rectangles. First is 9 and second length 9, breadth is 3, 9 3s are 27, length is 8, 8 9s are 72. ठीक है, length is 55, breadth is 2, so 110. Length is 22, breadth is 58, 1276. Length is 200, breadth is 300. स्टोर हो पाएगा कि नहीं? हो गया 60,000. Are you getting this? Answer in the chat please. Yes, no. पक्का समझ में आया? Okay. So this is all for today. आज के दिन यही डिस्कस करना था. Let me just stop the